रूस और यूक्रेन विवाद के अंदर सबसे बड़ा साथी रूस का अमेरिका बन के उभरा था, लेकिन अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा शातिर तरीके से रूस की मदद करने की कोशिश करी थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले रशिया ने एक वार्निंग दी थी, जिसके तहत उन्होंने जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं इंक्लूडिंग इजराइल, सबको ये अल्टीमेटम दिया था और ये वार्निंग देते हुए बोला था कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन को हैवी वेपन्स और आर्टिलरी सप्लाई करने की कोशिश करी, जिसमें टैंक, आर्टिलरीज, फाइटर जेट्स इत्यादि शामिल हैं, तो रशिया उस देश को डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व समझेगा और उस पर भी रशिया अटैक कर देगा। कुछ समय पहले अमेरिका ने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को देने के लिए बोला था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने सिरे से इस रिक्वेस्ट को नकार दिया था और उसने डायरेक्टली मना करते हुए ये बोला था कि अगर हम यूक्रेन को इस तरीके का कोई भी डिफेंस सिस्टम सप्लाई करते हैं तो रशिया सीरिया के रास्ते इजराइल पर अटैक कर सकता है और यहाँ पे एक तरीके से एक दूसरा फ्रंट खुल सकता है युद्ध का, और हम वो नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद अमेरिका को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद अमेरिका दोबारा से इजराइल के पास गया और उन्होंने इस बार फिर से इजराइल को यूक्रेन को मिसाइलें देने के लिए बोला था, और वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने के लिए बोला गया था। लेकिन वहीं पे आज आई एक रिपोर्ट से पूरी तरीके से अमेरिका बेनकाब हो गया और उसकी हिपोक्रेसी फिर से एक बार पूरे विश्व के सामने आ गई है। यूक्रेन में अब तक जितने भी देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो, कोई भी हो, जितने भी ये यूरोपियन देश और अमेरिकन देश हैं, ये केवल और केवल यूक्रेन की अब तक छोटे हथियार देकर के ही मदद करते आए थे। उन्होंने किसी भी तरीके के कोई टैंक, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरीज तरीके की चीजें सप्लाई नहीं करी थी। आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी वेपन्स यूक्रेन में पहुंचे हैं वो या तो एंटी टैंक मिसाइल्स थे, या माइंस थे, या गन्स थे, या एम्यूनेशंस थे, और या फिर सैटेलाइट सिस्टम की कुछ इमेजरी थी जिसकी हेल्प से यूक्रेन को नहीं बस ये बताया गया था कि रशियन आर्मी किस तरीके से मूव कर रही है और कहां पे उन्होंने पोजीशन किया हुआ है। बस इसके अलावा किसी भी तरीके के बड़े वेपन्स देकर के यहाँ पे यूक्रेन की मदद नहीं की गई थी किसी भी देश द्वारा। पर वहीं पे जो रिपोर्ट आज आई है उसमें यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी थी लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए। लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने का मदद मांगी गई थी यूक्रेन द्वारा, और उसमें ये बताया गया था कि जहां पे रशिया के पास 300 से 500 किलोमीटर रेंज के ऊपर हमला करने वाली बहुत ही बेहतरीन और उच्चतम क्वालिटी की मिसाइल्स हैं आर्मी के अंदर, वहीं रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास मात्र केवल 70 से 100 किलोमीटर तक अटैक कर सकने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी वजह से वो रूस का डटकर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और रूस के अंदर जाकर के अटैक करने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन द्वारा दी गई इस रिक्वेस्ट के ऊपर अमेरिका ने अपना बयान देते हुए क्लियर सिरे से नकार दिया और उन्होंने इस तरीके की किसी भी हैवी वेपनरी को यूक्रेन को सप्लाई करने से डायरेक्ट मना कर दिया है। इसका मतलब आप डायरेक्टली यह समझ सकते हैं कि यूएसए भी इस समय रूस से पंगा नहीं लेना चाहता और इसी वजह से वो इस तरीके के हैवी वेपन्स की डिमांड को यूक्रेन को नहीं सप्लाई कर रहा है। पर यहीं पे इस बात से अमेरिका की ये हिपोक्रेसी सामने आ जाती है कि जहाँ पे वो एक तरफ दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर बना रहा है यूक्रेन को हैवी वेपन और फाइटर जेट्स इत्यादि देने के लिए, वहीं पे वो खुद इस चीज से बचता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पे वो डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता किसी भी तरीके का रूस के साथ। आप लोगों को क्या लगता है, यूएसए का ये दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी फ्यूचर में यूएसए के लिए मुसीबत की वजह बनेगी, हाँ या ना? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।